हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। राजस्थान की प्रमुख बोलियां आज अपना टॉपिक रहेगा। इससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं हम प्रयास करेंगे कि वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। मतलब मैं भी प्रयास करूंगा समझाने का और आपको समझने का प्रयास करना है। तो हम बात करते हैं कि राजस्थान की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं। मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, वागड़ी और मालवी। अब कुछ को कंफ्यूजन लग रहा होगा कि मेवाड़ी कहाँ चली गई, तो मेवाड़ी है जो उप बोली है मारवाड़ी की, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ जो सबसे उलझाने वाला पॉइंट है वो मुझे लग रहा है कि यही है। इसके अलावा मारवाड़ी की ही उपबोली एक और है, इसका नाम क्या है, शेखावटी। तो परीक्षा में इस तरह प्रश्न आ सकता है कि मेवाड़ी किस बोली की उपबोली है, किस बोली की उपबोली है, तो मारवाड़ी उसमें उत्तर आ जाएगा। या फिर प्रश्न आ जाए कि मारवाड़ी की उपबोली का नाम है या मारवाड़ी की उपबोली है, तो मेवाड़ी या शेखावटी में से जो भी ऑप्शन होगा वो आपको सही करना रहेगा। ढूंढाड़ी की उपबोली में हाड़ौती है, चौरासी है और खेराड़ी है। इसके अलावा एक और नाम है नागरचौल, आपको ये भी पता होना चाहिए अच्छे से। नागरचौल का नाम भी पता होना चाहिए। फिर मेवाती, वागड़ी और मालवी हैं, इनकी कोई भी उपबोली नहीं है, मतलब उपबोलियां हैं। इनसे मिलती जुलती जो बोलियां हैं वो आगे हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मारवाड़ी बोली के बारे में। तो मारवाड़ क्षेत्र से ही ई की मात्रा लग के या ई प्रत्यय लग के ये इसका नाम है जो मारवाड़ी हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में बोला जाता है इसको। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, बाड़मेर, नागौर, सिरोही, जालौर, ये जो जिले हैं इनमें ये मुख्य रूप से बोली जाती है, यानी पश्चिमी राजस्थान हो गया। और इसमें जो साहित्य लिखा गया है उसकी अगर हम बात करें तो जितने सूरी हुए हैं, जैन साहित्य पूरा इसमें है, चारण साहित्य इसमें है, मीराबाई की रचनाएं इसमें है, राजयारा सोरठा इसमें है, बेली किशन रुक्मणी जो पृथ्वीराज राठौड़ की एक बहुत ही महान रचना है। तो ये सारा जो साहित्य अभी यहाँ सामने लिखा हुआ आपके, ये पूरा का पूरा किसमें है, मारवाड़ी में है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। फिर है ढूंढाड़ी। तो जयपुर का जो उत्तरी भाग है उसको छोड़कर पूरा जयपुर, इसके अलावा टोंक, लावा है और किशनगढ़ हैं, इसके अलावा अजमेर हैं, अजमेर मेरवाड़ा का जो पूर्वी क्षेत्र है, ये संपूर्ण क्षेत्र है वो ढूंढाड़ी के अंतर्गत आता है। दादू जी और उनके शिष्यों की रचनाएं इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। ढूंढाड़ी के बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। अगली जो बोली है उसका नाम है मेवाती। और मेवात क्षेत्र के नाम पे इसका नाम पड़ा है। मेवात क्षेत्र मतलब अलवर और भरतपुर का क्षेत्र। और इसमें जो साहित्य लिखा गया है, चरणदासी संप्रदाय और लालदासी संप्रदाय का जो साहित्य है वो मेवाती बोली के अंतर्गत आता है। सहजोबाई, दयाबाई, आपने ये नाम पढ़े होंगे। नेक्स्ट है वागड़ी। तो वागड़ क्षेत्र, वागड़ मतलब डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और यहाँ जो बोली बोली जाती है वागड़ी कहलाती है। और संत मावजी की जो रचनाएं हैं, संत मावजी ने जो रचनाएं लिखी हैं, जो चोपड़ा हम पढ़ते हैं, वो रचना है वो वागड़ी बोली में है। मालवी एमपी के मालवा क्षेत्र की भाषा है। और खास तौर से अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो अपना राजस्थान का इस तरह से स्थिति बनती है कि जो मालवा के आसपास का क्षेत्र है पूरा का पूरा, वो क्षेत्र जो भी मतलब इससे प्रभावित क्षेत्र है, वो क्षेत्र पूरा का पूरा वहां पर मालवी बोली जाएगी। मारवाड़ी और ढूंढाड़ी दोनों का इसमें मिश्रण हो जाएगा। और अब बात कर रहे हैं हम उपबोलियों के बारे में। तो उपबोलियों के बारे में हमें बात करनी है, जैसे मेवाड़ी। तो मेवाड़ी की बात करें तो मेवाड़ और खास तौर से मतलब जो उदयपुर है, मेवाड़ का मतलब उदयपुर है, तो उदयपुर के आसपास की जो बोली है वो मेवाड़ी है। मारवाड़ी की उपबोली है, ये आपको थोड़ा सा अलग लगेगा लेकिन इसको याद रखना आपको बहुत अच्छे से। और कुंभा के जो नाटक हैं वो मेवाड़ी में हैं, ये आपको ध्यान रखना। चार जो नाटक लिखे थे कुंभा ने। शेखावटी मारवाड़ी की उपबोली है। शेखावटी का मतलब सीकर, झुंझुनू और चूरू, ये हम जानते हैं। और इस पर ढूंढाड़ी का प्रभाव भी थोड़ा बहुत, क्योंकि उसके संपर्क में है, पास में है तो पड़ता है। कोटवाड़ी का मतलब हो गया मारवाड़ी की उपबोली। पाली, नागौर वाला जो क्षेत्र है वहां पर जो बोली बोली जाती है वो कोटवाड़ी के नाम से जानी जाती है। तो यह बहुत अच्छे से आपको याद रखना, पाली और नागौर। देवड़ावाटी, सिरोही क्षेत्र देवड़ा चौहानों के कारण देवड़ावाटी कहलाता है, और वहाँ की जो बोली है वो देवड़ावाटी बोली है। ये भी मारवाड़ी की उपबोली के अंतर्गत आती है। हाड़ौती ढूंढाड़ी की उपबोली है, ये बहुत अच्छे से याद रखना आपको। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ चारों जिले मिलकर हाड़ौती कहलाते हैं। सूर्यमल मिश्रण की जो रचनाएं हैं, वीर सतसई, राम रंजाट, इस तरह की जो रचनाएं हैं वो जो हाड़ौती बोली के अंतर्गत आती है। चौरासी ढूंढाड़ी की उपबोली है। और जो शाहपुरा यानी कि जो जयपुर है उसका दक्षिणी पश्चिमी भाग है, वहां पर बोली जाती है। खेराड़ी आगे, खेराड़ी का मतलब हो गया, ये शाहपुरा है जो ध्यान रखना आपको, ये
जयपुर का शाहपुरा है। और अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, खेराड़ी में जो शाहपुरा की बात कर रहे हैं, वो जो अभी नया जिला बनने वाला है भीलवाड़ा का, उसकी बात कर रहे हैं। तो खेराड़ी में आ जाएगा शाहपुरा क्षेत्र, उसके समीप बूंदी का कुछ भाग है। ये क्षेत्र है जो खेराड़ी बोली के लिए जाना जाता है। मारवाड़ी की बोली है यह भी। और ढूंढाड़ी, मेवाड़ी और हाड़ौती का प्रभाव, क्योंकि ये है जो तीनों के लगभग है जो सेंटर पॉइंट में आता है। एक तरफ से ढूंढाड़ी है, एक तरफ फिर मेवाड़ी है, और एक तरफ है जो हाड़ौती है। इन तीनों के बीच में एक क्षेत्र होने के कारण इन तीनों बोलियों का प्रभाव इस पे होता है। नागरचौल, ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। और सवाई माधोपुर का पश्चिमी भाग इसके लिए फेमस है, तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। सवाई माधोपुर का पश्चिमी भाग, टोंक का दक्षिणी भाग और पूर्वी भाग, यहाँ इन क्षेत्रों में जो नागरचौल बोली बोली जाती है। तोरावाटी, जो कांदली नदी का प्रवाह क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र है, कांदली का अपवाह क्षेत्र है, वहाँ जो बोली बोली जाती है उसको तोरावाटी कहा जाता है। ये भी ढूंढाड़ी की उपबोली है। और नीम का थाना क्षेत्र जो सीकर में पड़ता है, वहाँ पर खास तौर से ये बोली जाती है। राजावाटी और काठेड़ी, ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। और जयपुर के पूर्वी भाग में ये बोली जाती है। राजावाटी और काठेड़ी भी किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की। और नीमाड़ी और रांगड़ी, अगर ये पहले पूछा भी गया है, पटवार में एक बार क्वेश्चन आया था, तो ये मालवी की उपबोली। अभी जब हम बात कर गए थे कि मालवा, मालवा यानी कि एमपी, और एमपी के आसपास की जो बोलियां हैं उसमें नीमाड़ी और रांगड़ी है जो आएगी। जो राजस्थान की अगर इस हिसाब से देखें कि दक्षिण में, पूर्व में किस क्षेत्र में आएगी, तो अपना जो दक्षिणी राजस्थान है उसमें बोली जाती है। और इस प्रकार से अपने जो राजस्थान कल्चर के जो नोट्स हैं उनके बारे में हमने क्लियर कट बातचीत कर ली है, जितनी बोलियां थी। और यहाँ अभी जो लास्ट पॉइंट था अपना बोलियों का, तो बहुत ही सिंपल सोबर से नोट्स हैं। एक बार बहुत अच्छे से यहाँ जो सारणी दे रखी है आपको अच्छे से याद रखनी है। और जिसमें ढूंढाड़ी में जो उप बोलियां हैं, यहाँ अगर उप बोली जैसे मालवी है, मालवी की उप बोलियों का नाम वहाँ दे रखा, लेकिन यहाँ नहीं दे रखा, तो आप जब नोट्स बनाएंगे तो दोनों ही रांगड़ी और जो नाम आ रहे हैं वो नाम आपको यहाँ ऐड कर लेने हैं। नीमाड़ी, रांगड़ी यहाँ आ जाएंगे। जैसे वागड़ी की अगर कोई बोली है मेवाती की, तो वहाँ जो डिटेल है उससे यहाँ पर आप मतलब उनको एड ऑन करके और क्लियर कर लेंगे।